अभिषेक और पूजा की सगाई पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और हर कोई उनकी जोड़ी को 7 जन्मों का साथ कहता था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन ठीक उससे पहले पूजा अचानक लापता हो गई। गांव वाले कहते थे कि उसे पास वाले पुराने खंडहर में किसी ने देखा था, लेकिन जब खोज की गई तो वहां सिर्फ टूटी दीवारें और एक पुराना कुआं मिला। अभिषेक का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। वह हर रात उस खंडहर में जाता और पुकारता, पूजा, अगर तुम हो तो लौट आओ। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, खंडहर से अचानक पायल की छन छन सुनाई दी। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा। पूजा सफेद लहंगे में बिखरे बालों के साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिषेक, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मुझे इन दीवारों ने कैद कर लिया है। अभिषेक डरते डरते उसके पास गया और हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पूजा का हाथ छुआ, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अचानक पूरा खंडहर हिलने लगा, दीवारें गिरने लगीं और पूजा चीख कर बोली, मुझे मुक्ति दिलाओ, वरना तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। अगली सुबह गांव वाले जब खंडहर पहुंचे तो वहां ना पूजा थी ना अभिषेक। बस उस पुराने कुएं से दोनों की हंसी और चीख एक साथ सुनाई दे रही थी। तब से उस जगह को लोग अधूरी शादी का खंडहर कहते हैं। रात को वहां से पायल की आवाज और दूल्हे की पुकार सुनाई देती है। गांव वाले खंडहर के पास इकट्ठा हुए, डर और जिज्ञासा से भरे हुए अनसुनी आवाजों की ओर बढ़ते हुए। धुंध में डूबे उस पुराने कुएं के पास अभिषेक और पूजा की परछाइयां झलकती हैं। उनकी हंसी गांव वालों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाती है। रात का दृश्य, पूरा खंडहर चांदनी में नहाया हुआ है। गांव वाले भयभीत और आकर्षित हैं जब वे हंसी और शादी के नगाड़ों की आवाज सुनते हैं। एक पुरानी शादी की ड्रेस दीवार पर लटकी हुई है, बर्बाद और भुला दी गई, जो एक भूली हुई प्रेम कथा की कहानी सुनाती है।